हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग उदाहरण नंबर 23 देखते हैं टूसी अभ्यास में। जो पीछे बच चुका था हम लोग का, जो भाग विधि से वर्गमूल सीख रहे थे, उसमें उदाहरण नंबर 23 दिया है का वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी पहले वाला पढ़ चुके थे घटाने पर, अब यहाँ जोड़ने पर। तो कुछ नहीं करना है, हम पहले ही वीडियो में बता चुके थे कहा कि जब जोड़ने और घटाने की बात करें तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और जब गुणा और भाग की बात करें कहे कि जब मैंने गुणा कर दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणा कर दे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, इस कंडीशन में हम लोग जब योगफल और घटाने की बात करेगा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। कौन सा विधि? भाग विधि। तो हम लोग भाग विधि सीख चुके हैं पहले ही चैप्टर में, ध्यान से देखिए। यहाँ पे करना क्या है, इतना का पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। जब इतना का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 30, 64, 52। अब हम लोग एक लकीर खींच देंगे। लकीर खींचने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ दो दो का जोड़ा लगाएंगे। ठीक, जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा लगाने के बाद हम लोग को यही करना है सेम टू सेम, कि कुछ नहीं करना है। अब जोड़ा लगाने के बाद यहाँ करेंगे एक काम कि पहले यहाँ 30 जैसे हम लोग को भाग में दिया जाता है, भाग प्रक्रिया में हम बार बार ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग को भाग में देते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 आ जाए, नहीं तो 9 से कम जाए। तो जैसे 2 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है, यहाँ 4 वाले लेते हैं, 2 चौके 8, यहाँ घटा कर एक लिख देते हैं। उसी तरह हम लोग का यहाँ देखना है 30 कि ऐसा इसमें से वर्ग लेना है, ऐसा वर्ग लेना है कि मुझको 30 आ जाए, और नहीं तो 30 से क्या जाए, कम बढ़ जाए। ठीक, तो देखो हम लोग वर्ग लेंगे, मान लीजिए कि 30, तो इसमें से वर्ग देखिए कौन सा ऐसा वर्ग है कि जो 30 के करीब है या 30 से अधिक है। ध्यान से देखिए 36 आए, 6 के वर्ग में 36 आ रहा है, 36 तो अधिक हो जा रहा है ना। हम लोग को क्या लेना है कि 30 आ जाए, नहीं तो 30 से कम। 30 से कम क्या है? 5, यानी कि 5 के वर्ग में 30 आ जा रहा है या 30 से कम है। यहाँ क्या करेंगे, 5 का वर्ग ले लेंगे। 5 का वर्ग लेंगे तो यहाँ 5 ऊपर लिख देंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। ओके, यहाँ घटा देंगे, 30 में से 5 ही जाएगा, 5, यहाँ 3 की 3 काट कूट, 2 की 2 काट कूट हो जाएगा। अब यहाँ जो इतना लिखते हैं, 5 लिखते हैं तो 5 यहाँ घटा देंगे, 5 यहाँ है तो 5 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10। ठीक, अब यहाँ ऊपर से फिर एक जोड़ा उतार देते हैं, ऊपर से क्या करेंगे, एक जोड़ा उतार देंगे, तो एक जोड़ा उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। जैसे हम लोग को भाग में यहाँ उतारते हैं ना, कि मान लीजिए कि घट गया तो ऊपर से 3 उतारते हैं, फिर भागा देते हैं, उसी प्रकार हम लोग को फिर एक जोड़ा उतार देना है। अब हम लोग को ऐसा पढ़ा फिर पढ़ना है कि 524 आ जाए या 524 से क्या जाए, कम बढ़ जाए। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ पर एक लेकर देखेंगे। पहले यहाँ देखो, यहाँ एक लेते हैं तो एक से गुणा करेंगे। यहाँ पर कितने लोगों को कंडीशन समझ नहीं आता है, यहाँ पर भी अगली रेखा नहीं लेना है। मान लीजिए कि यहाँ 2 लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 2 2 निकले 4, 2 0 0, 2 2 कम 2। देखो बताओ यहाँ आ रहा है, ऐसा लाना है कि 564 आ जाए, नहीं तो 564 से कम बढ़ जाए। तो यहाँ 2 बार में नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, यहाँ 3 लेंगे, 4 लेंगे, इसी प्रकार चेक करेंगे कि 524 आ जाए। ठीक, 524 नहीं आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग को यहाँ से करेंगे क्या है, 2 ले लिए तो 2 में नहीं गया, तब हम लोग 2 को यहाँ खत्म कर देंगे। अब यहाँ ऐसा करेंगे कि आप 3 भरेंगे, 3 भर कर देखेंगे, 4 भर कर देखेंगे, यानी 500 ऐसा भरेंगे कि 524 आ जाए, 524 से कम जाए। तो यहाँ 524 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो या 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, यानी इसको 100 मान लीजिए, इसको 500 मान लेंगे। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ 100 मानेंगे जब इसको, तो मान लीजिए कि 100 मानेंगे तो 100 5 500, यानी 5 बार में लगता है कि चल जाएगा। 5 ले लो, 5 5 25 के 5, 5 0 0, 5 2 यानी 2, 5 कम 5। अब हम लोग करेंगे 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ कितना काट कूट ऊपर से उतरा 52। ओके, फिर हम लोग को यहाँ करना क्या है, वही कंडीशन, यहाँ जोड़ देंगे 5 5 10 के 0, 5 5 10 के 0। ठीक, 1 मिनट, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक, 5 5 10 के 0 यहाँ हासिल हो जाएगा, 110 न हो जाएगा 110। अब हम लोग को करना क्या है दूसरा कंडीशन में, कि 39 52 को
ऐसा करना है कि इतने आ जाए, नहीं तो इतना से क्या जाए, कम बढ़ जाए, इतना से क्या हो जाए, कम बढ़ जाए। अब ऐसा करिए कि देखिए यहाँ पर हम लोग को 1 भरिए 2 भरिए, तो इसको ऐसा कीजिए कि 1100 मान लीजिए, इसको 3900, तो 11 पाँचे 55, 11 दूनी के 22, 11 तिया 33, 11 चक 44, 4 बार में पढ़ रहे हैं तो यानी अधिक हो जा रहा है। 3 बार में पढ़ेंगे, 11 तिया 33, 3 बार में पढ़ के गुणा कर दीजिए, तितरी के 9 के 9 3 0 0, 3 कम 3 और 3 कम 3, ठीक। अब यहाँ करेंगे क्या, देखिए 12 में से 9 जाएगा 3, अब यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 3 जाए 6, काट कूट, यानी 643 हम लोग को ऐसा करना है कि 643 जो है ना, यहाँ हम लोग को आगे घटा दिए होते इसमें से, ये वर्ग बन जाता, लेकिन हम लोग को घटाने के बाद नहीं कहा है, क्या कहा है कि जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर। तो ये बताओ कि जब जोड़ने पर कहा है ना, तो यहाँ कम बार नहीं लेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बेसी बार ले लेंगे, क्या करेंगे, बेसी बार ले लेंगे। तो या तो एक बार आप और काट लीजिए, या तो आप यहाँ पर एक बार और काट लीजिए, नहीं तो यहाँ 4 बार लेकर जाएंगे, माइनस में जोड़ लेंगे और वहीं माइनस वाले को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को अधिक हो जाएगा, ठीक। नहीं भी करना है तो एक बार और कर लीजिए, इसको ध्यान से समझिए, यहाँ करेंगे एक बार और, इसको उतार लीजिए, 30 64 52, आप जोड़ा लगाइए, इसको जोड़ा लगाएंगे दो का, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था 5, यहाँ पर क्या होता था 3, फिर यहाँ पर ले लीजिए, अब यहाँ पर जोड़ा में फिर लेंगे दोबारा, तो करेंगे क्या, इसको फिर वहीं 5 का वर्ग लेंगे, तो 5 का वर्ग लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 बार में, अब 25 ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 5, काट कूट 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, अब यहाँ ऊपर से उतरेगा 64, ठीक। अब यहाँ कितने बार में जाएगा, जितना बार में वहाँ गए उतने बार में ले लेंगे, 5 बार में, 5 बार में लेंगे तो 5 5 25, और 5 0 2 5 से कम 5, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 6 में से यानी 5 में से 2 जाएगा 3, काट कूट ऊपर से उतरेगा 52। यहीं पर हम लोग को कंडीशन समझना है का कि यहाँ पर करेंगे ये चीज कि देखो यहाँ पर 643 है, यहाँ पर कम बार लिए ना, यहाँ पर बेसी बार लेंगे, यहाँ जो 4 बार लिए हैं 3 बार लिए हैं, यहाँ पर कितने बार लेंगे 4 बार लेकर करेंगे। देखो क्या करते हैं, 5 5 10 के 0 1 1, यहाँ पर जो 4 बार 5 बार लिए हैं, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 बार लेंगे, और 4 बार लेकर एक हर बार हल करेंगे, ठीक। ध्यान से पहले समझेगा, नहीं लास्ट में समझ तब हमको कहेगा कि नहीं समझ में आया सर, ठीक। देखो पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करना है, 4 बार लेंगे, 4 7 के 16 के 6, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 0 को एगो एगो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, अब घटा दीजिए, 6 में से 12 में 6 हो जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हम लोग को 4, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ काट कूट, यहाँ पर काट कूट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर देखो हम लोग को उल्टा घटाना है, गलती कर दिए, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटेगा, सॉरी नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे, यानी नीचे वाला बेसी है ना, तो 44, 16 में से घटाएंगे क्या 39 52, अब यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पर कितना करेंगे बताइए 11, 11 में से 5 जाएगा 6, 3 में से 9 हो जाएगा, यानी 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 9 घटेगा 3 1 4, 4 बचेगा, यहाँ काट कूट, ओके। अब हम लोग को करना क्या है, 464 को 464 यहाँ पर लिख देंगे, और ये 464 जो आया बाबू बताओ ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा है ना, तो माइनस में इसको लिखेंगे। और ये बताओ कि जो 464 यहाँ पर बचा, यहाँ 464 ये माइनस में जो घटा रहे हैं, यदि हम 464 यहाँ ले जाकर जोड़ देते पहले से ही, तो ये जो संख्या होती ना पूर्ण वर्ग बन जाती, और यहाँ 464 बचता ही नहीं, 4 बार यहाँ लेते तो ये बताओ कि यहाँ पूर्ण ये 464 इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाता, कट कुट हो जाता दोनों, और जब दोनों खत्म हो जाता तो ये क्या हो जाती, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो हम लोग को तो यही कहना है ना, यही करना है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कितना जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो लिख देंगे क्या यहाँ से कि वह अतः यह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 464 होगा जो
30, 64, 52 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसी प्रकार देखेंगे 24 नंबर सवाल देखते हैं।